उस रात बारिश जैसे शहर की थकी हुई छतों को धीरे धीरे सहला रही थी। सरकारी क्वार्टर की एक खिड़की पर जाली कटी मिली, बिस्तर पर सूखे खून के छींटे, और सुबह होते होते पूरी गलियों में एक ही फुसफुसाहट दौड़ गई। एएसपी रागिनी ने 14 साल के लड़के से शादी कर ली और अगले ही दिन वो बच्चा गायब। अब बताइए, इससे बड़ा हंगामा और क्या होगा? पर हंगामा जितना ऊंचा होता है, सच उतना ही शांत होता है। रागिनी, कम उम्र की, तेज तर्रार अफसर, पर आंखों में दिखावा नहीं, एक गहरी सी ठहराव। क्यों? क्योंकि बरसों पहले 14 की उम्र में जो चुभा था, उसकी किरचें आज भी मन के किसी कोने में अटकी थीं। उसी दिन उसने ठान लिया था, कमजोर दिखे तो दीवार बनना है। और तभी एक दिन स्कूल के बाहर उसने उसे देखा, दुबला पतला सा मयंक, झुग्गी का लड़का, पर दिल का धनी। 4 बड़े लड़के एक छोटे को मार रहे थे। भीड़ तमाशा देख रही थी। ये फुर्ती से बीच में कूद पड़ा। अरे अकेले लड़ो अगर हिम्मत है, छोटे पर वार क्यों? एक गिरा, दो भागे, तीसरे का रोप पिचक गया। बाद में रागिनी ने पूछा, डर नहीं लगा? उसने सिर झुकाकर कहा, गलत बात से डर नहीं लगता मैडम। बस वही एक लाइन रागिनी के दिल की दीवार पर खुरच कर लिख गई। अब सोचिए, एक तरफ शहर का शोर, लड़का घर में क्यों, इरादा क्या है? दूसरी तरफ एक बच्चा जिसे सुरक्षा चाहिए। रागिनी ने फैसला किया, नाम की ढाल, अदालत से प्रतीकात्मक संरक्षण, शादी की शक्ल पर अधिकार शून्य, सिर्फ जिम्मेदारी की कानूनी मोहर, ताकि कोई उंगली उठाए तो कानून आगे आए। मगर कहानी यहीं कहां रुकती है। सुबह 6 बजे गार्ड घबराया सा आया। मैडम, मयंक कमरे में नहीं, बिस्तर पर खून। सीसीटीवी में रात की एक सफेद जीप दिखी, नंबर प्लेट जैसे धुंध में खोई, पीछे सीट पर कोई बंधा सा उभार। दिल की धड़कनें गिनने वाले भी उस वक्त गिनना भूल जाएं। शाम को एक बूढ़ी औरत दहलीज पर दिखी, फूलवती। बोली, मयंक मुझे केला दे जाता था, कहता था, दादी भूखी मत रहना। 2 दिन पहले बोला, अगर मुझे कुछ हो जाए तो एसपी मैडम को बताना, गाड़ी वाले काका मुझे घूरते हैं। सफेद जीप, माथे पर बड़ा तिलक, पीछे 2 आदमी। बस इतना सुनना था कि दिमाग में एक नाम उभरा, गणेश पहलवान, शहर का काला साया। गणेश का अड्डा, नदी किनारे का फार्म हाउस, नेटवर्क गायब, पहरेदार हर मोड़ पर। रागिनी ने वर्दी उतारी, साधारण साड़ी पहनी, माथे पर पसीने की हल्की बूंदें, और एक बकरे के व्यापारी की बहन बनकर उसके दरवाजे पर पहुंची। अंदर बुलाए सेतिया। उसने सहजता से कहा, भैया, मेरे भाई के लिए काम चाहिए, और एक बच्चा भी। गणेश हंसा, नया माल दिखाओ। दरवाजा खुला, 3 लड़के निकले, आंखों पर पट्टी, मुंह पर कपड़ा, तीसरे के बाएं कान के पीछे पुराना कट। और रागिनी के भीतर बिजली सी दौड़ गई। मयंक। वो लौटी, पर डर के साथ नहीं, योजना के साथ। रात 2:30 बजते ही सायरन एक लय में बोलने लगे। कोड 117, मतलब बच्चे पहले, बाकी बाद में। 4 दिशाओं से घेरा, नाइट विजन, वायरलेस पर छोटे छोटे कोड। टीम 1, बाईं दीवार। टीम 2, पीछे का गोदाम। टीम 3, मेरे साथ दरवाजा। अंदर से 2 गोलियां, धाएं धाएं, बाहर से सन्नाटा। फिर रागिनी की शांत सी पर सख्त आवाज, बच्चे हमारे हवाले कर दो, वरना दरवाजा तोड़ देंगे। जवाब फिर बारूद। ब्रिज, किवाड़ टूटा, और कमरे के कालेपन में सिसकियों की पतली लकीर दिखाई दी। पट्टियां उतरी, टेप हटाया गया। मयंक ने जैसे पहली बार खुली हवा में सांस ली। मैडम, चुप, मैं आ गई हूं। बस इतना सुनना था कि कमरे का आधा डर उसी क्षण बह गया। उधर पिछवाड़े से भागते गणेश ने एक नाबालिग लड़की को आगे ढाल बनाया। दूर हट जा औरत। पर इस बार किस्मत भी साथ थी। एक सटीक निशाना लड़की के सिर के ऊपर से गुजरा, चाकू टक से गिरा, और रागिनी ने छलांग लगाकर लड़की को अलग किया, गणेश को धर दबोचा। हथकड़ी की टक कभी कभी कहानी का सबसे प्यारा संगीत होता है। सुबह अखबारों में मोटा हेडलाइन, ऑपरेशन बाल रक्षा सफल। मगर शहर के कुछ दरवाजे अब भी आधे खुले थे। शादी क्यों, गोद क्यों नहीं? रागिनी ने एक वाक्य में जवाब दे दिया, जो कदम बच्चे की जान बचाए वही सही। स्कूल लौटा मयंक, मैदान में ताने, शादीशुदा बच्चा। वो चुप रहा। शाम को कोने में बैठा बोला, क्या मैं बोझ बन गया हूं? रागिनी ने उसकी आंखों के पास हथेली रखी। बेटा, मां पर कोई बोझ नहीं होता। दुनिया हंसेगी, तू चलना मत छोड़ना।
तेरी पहचान तेरे हौसले से है। अदालत में भी भीड़ थी, कैमरे थे, सवाल थे। जज ने पूछा, प्रतीकात्मक सही, पर मिसाल? रागिनी बोली, जब कागज देर कर दें, इंसान आगे आता है। ये शादी नहीं, नाम की ढाल है। पीछे से पतली सी आवाज आई, माय लॉर्ड। मयंक था, स्कूल बैग कंधे पर, साहसी आंखें। मैं पीड़ित नहीं, गवाह हूं। अगर मैडम नहीं होती तो मैं नहीं होता। कभी कभी अदालतें तर्क से नहीं, सच्चाई की ताप से पिघलती हैं। उस दिन वही हुआ। केस विशेष समिति के पास, और कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं। धमकी का खत फिर भी आया, उठा लेंगे। रागिनी ने रात को खुद से एक फैसला किया, मयंक दिल्ली जाएगा, उच्च सुरक्षा वाला बोर्डिंग। मैं मिलती रहूंगी, पर अभी दूरी ही ढाल है। जाने से पहले घाट पर बैठकर मयंक ने हाथ जोड़े, गंगा मियां, मेरी दूसरी मां को खुश रखना। किसी फोटोग्राफर ने वो पल कैद किया, पर सच में वह तस्वीर अखबार से ज्यादा दिलों में छपी। दिल्ली में शुरुआत सन्नाटे से हुई। कक्षाएं, टाइम टेबल, नए चेहरे, सब अजनबी। पर यही सन्नाटा लिखना सिखाता है। उसने मुक्त आवाज नाम की एक छोटी सी पत्रिका निकाली। हर हफ्ते किसी एक डरे हुए बच्चे की कहानी। पहली कहानी, वो दीवार और वो औरत। उधर प्रयागराज में रागिनी हर फाइल में बच्चे का नाम पहले पढ़ती और कहती, किसी बच्चे को अकेला मत छोड़ो। धीरे धीरे मंच मिले, शब्द मिले। मयंक बोला, जब तक एक बच्चा डरता है, समाज नहीं जीतता। तालियां कई बार डर का इलाज बन जाती हैं। इसी बीच जेल से गणेश ने नई चाल चली, मुझे फंसाया गया। कोर्ट ने कहा, गवाही दोबारा। वीडियो से नहीं, सामने। और वो आया, काले कोट, लकड़ी की बेंचें, घड़ी की टिक टिक और उसकी साफ आवाज। उसने मुझे घसीटा बांधा बेचना चाहता था। अगर मैडम नहीं होती तो मैं नहीं होता। याचिका खारिज। बाहर सीढ़ियों पर माइक आगे बढ़े। वो मुस्कुराया, मैं दुख नहीं, दिशा हूं। राष्ट्रपति भवन से पत्र आया, मयंक के लिए बहादुरी सम्मान, रागिनी के लिए मानवाधिकार प्रहरी। मंच पर पूछा गया, बड़ा होकर क्या बनना है? उसने हंसकर कहा, जिसने मुझे बनाया वैसा इंसान। भीड़ ताली में बदल गई, क्योंकि कुछ उत्तर सुनने नहीं, महसूस करने के लिए होते हैं। वर्ष घूमे। 17 का मयंक, कंधों पर ठहराव, चाल में आत्मविश्वास। एक दिन बोला, अब आपके साथ नहीं, आपके अधीन पुलिस ट्रेनिंग चाहिए। महीनों की पढ़ाई, केस लॉ, रातों का सन्नाटा। जब थकान भारी हुई, रागिनी का वॉइस मैसेज आया, याद है, तूने कभी एक छोटे को गुंडों से बचाया था, वही तेरा कारण है। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, क्यों पुलिस? उसने कहा, क्योंकि एक औरत ने इंसानियत को बचाया, अब मेरी बारी है। 3 महीने बाद सूची आई, नाम ऊपर चमक रहा था। कोर्ट कक्ष के बीच रागिनी ने फोन स्क्रीन को होठों से लगाया और बरसों बाद भीड़ के बीच आंखें भीगने दी। पोस्टिंग, प्रयागराज, वही शहर, वही गलियां। सबसे पहले किसके घर पहुंचा? रागिनी के। झुककर बोला, अब साथ नहीं, साथ साथ। माथे पर चुम्मा और जवाब, अब तू आगे चल, क्योंकि अब तेरे पीछे कई बच्चों की उम्मीद चलेगी। शहर में नया बैनर, बच्चा नहीं बिकेगा। स्कूलों, बस्तियों, बाल सुधार गृहों में दोनों का सफर। मयंक बच्चों के बीच बैठकर कहता, मैं भी कभी तुम जैसा था, किसी ने मुझ पर विश्वास किया, अब मेरी बारी है। एक ऑपरेशन में 8 साल की एक बच्ची मिली, कांपती हुई। पूछा गया, किसके साथ जाना चाहोगी? वो सीधी मयंक की तरफ देखती बोली, क्या मैं आपके साथ रह सकती हूं? उसकी आवाज भर्रा गई, तू भी मेरी तरह अफसर बनेगी। कुछ महीनों बाद मंत्रालय का न्योता, राष्ट्रीय बाल संरक्षण मिशन में प्रमुख भूमिका। पहली बैठक में उसने कहा, अगर हर जिले में एक रागिनी वर्मा हो तो कोई बच्चा तस्कर तक पहुंचे ही नहीं। कानून किताबों में नहीं, दिलों में जिंदा होना चाहिए। कमरे के कई कठोर चेहरे उस दिन नर्म हो गए। और एक शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किसी ने पूछा, असली प्रेरणा? उसने ठहर कर कहा, जिनसे जन्म नहीं लिया पर जिन्होंने जिंदा बनाया। मेरी मां, एसपी रागिनी वर्मा। दोनों बरामदे की आखिरी सीढ़ी तक साथ चले, बिना शब्दों के, जैसे शब्द अब छोटे पड़ गए हों। कहानी का आखिरी दृश्य, वही पुराना सरकारी बंगला। दीवार पर 2 फ्रेम, एक में छोटा सा लड़का गंगा घाट पर रागिनी के साथ बैठा है, दूसरे में वही लड़का वर्दी में, पीछे तिरंगा।
रात को कभी कभी रागिनी अलमारी से एक कॉपी निकालती है। उसमें एक सिपाही का कार्टून और नीचे लिखा, मैडम सुपर हीरा। खिड़की पर बारिश फिर से टप-टप करती है और वो धीरे से कहती हैं, अगर किसी गली में कोई बच्चा रोए तो कोर्ट 117 की घंटी फिर बज उठे। क्योंकि याद रखिए, नाम की ढाल कई बार जान की ढाल बन जाती है। और कानून कानून सबसे ताकतवर तब होता है जब वह इंसान बनकर किसी बच्चे के सामने खड़ा होता है। कहानी खत्म मत समझिए। जहां भी कोई बच्चा डर से कांपेगा, कहीं ना कहीं एक मयंक उठ खड़ा होगा और कहीं ना कहीं एक रागिनी फिर दीवार बन जाएगी।